हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी रही आप लोगों की नवरात्रि। उम्मीद करती हूँ आप सबों ने एकदम मज़े से बिताई होगी। तो चलिए अब वापस से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोगोल्स फर्स्ट डे। इसकी ऑथर है झुम्पा लाहिरी। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे के बारे में जो पहली बार स्कूल जा रहा होता है। इसे स्कूल जाकर कैसा फील होता है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स को। सबसे पहला है गोगोल। ये एक छोटा सा बच्चा है जिसका अभी स्कूल में एडमिशन होता है। ये करीब 4-5 साल का बच्चा होगा। दूसरे हैं मिस्टर अशोक गांगुली। ये गोगोल के फादर हैं। तीसरी हैं मिसेस अशीमा गांगुली। ये गोगोल की मदर हैं। चौथी है मिसेस मैकनैब। ये गोगोल के नए स्कूल की सेक्रेटरी हैं। पांचवी है मिसेस कैंडेस लैपिडस। ये गोगोल के नए स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और छठी है मिस वॉटकिंस। ये गोगोल की क्लास टीचर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। गोगोल गांगुली एक यंग बंगाली बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ अमेरिका में रहता है। वो पहली बार स्कूल जाने वाला है। उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि स्कूल के लिए गोगोल का एक दूसरा नाम रखा जा रहा है। स्कूल में सारे बच्चे और सारे टीचर्स उसे निखिल कहकर पुकारेंगे। लेकिन गोगोल को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे नया नाम क्यों दिया जा रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पैरा नंबर 1। गोगोल को कोई न्यू नेम नहीं चाहिए था। वो रोते हुए अपने पेरेंट्स से पूछता है, मेरे लिए नया नाम क्यों ज़रूरी है। ये अलग बात होती कि उसके पेरेंट्स भी उसे निखिल कहकर ही पुकारते, लेकिन गोगोल को उसके पेरेंट्स ने यही बताया कि न्यू नेम से उसे उसके टीचर्स और उसके फ्रेंड्स ही पुकारेंगे। उसके पेरेंट्स उसे आगे समझाते हैं कि उनके भी 2 नाम हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं और कोलकाता में जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, सबके 2 नाम हैं। 2 नाम का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना। हमारे इंडिया में जनरली ऐसा होता है कि घर पे किसी और नाम से बुलाया जाता है और स्कूल में कुछ और नाम रखा जाता है। तो एक पेट नेम हो गया जिससे आपको घर पे बुलाया जाता है, और एक स्कूल नेम हो गया, वो बस स्कूल के लिए। ये सब कहने के बाद गोगोल के पेरेंट्स उसके न्यू नेम यानी निखिल को एक पेपर शीट पर लिख देते हैं और उसे 10 बार कॉपी करने को कहते हैं। गोगोल के पापा गोगोल से कहते हैं, डोंट वरी बेटा, तुम अपने मम्मा और पापा के लिए हमेशा गोगोल ही रहोगे। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब गोगोल अपने पिता के साथ अपने नए स्कूल में एडमिशन के लिए जाता है। वहाँ की सेक्रेटरी, जिनका नाम मिसेस मैकनैब था, वो मिस्टर अशोक यानी गोगोल के पिता और गोगोल को ग्रीट करती हैं और मिस्टर अशोक को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने को कहती हैं। इसके साथ ही मिसेस मैकनैब गोगोल के पिता से गोगोल का बर्थ सर्टिफिकेट और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड को कलेक्ट कर लेती हैं। इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड मतलब बचपन में आप लोगों को बहुत सारे टीके लगे होंगे। पोलियो का टीका, चिकन पॉक्स का टीका और भी कई तरह के टीके लगते हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड होता है। गोगोल के फादर उसी रिकॉर्ड को और बर्थ सर्टिफिकेट को वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। फिर वो सेक्रेटरी उन दोनों को प्रिंसिपल के ऑफिस तक ले जाती हैं। प्रिंसिपल का नाम मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया। उनका नाम था कैंडेस लैपिडस, जिसे हम लोग यहाँ पे ओनली मिसेस लैपिडस बोलेंगे, ओके। वो एक बहुत ही लंबी, खूबसूरत और पतली दुबली लेडी थी। वो पहले तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देखती हैं, फिर गोगोल की तरफ देखती हैं, जिसने अपने पिता का हाथ एकदम टाइटली पकड़कर रखा हुआ है। मिसेस लैपिडस गोगोल की तरफ स्माइल करते हुए कहती हैं, हमारे स्कूल में आपका स्वागत है निखिल। मैं हूँ आपके प्रिंसिपल मिसेस लैपिडस। गोगोल प्रिंसिपल की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। वो अपना सर झुका लेता है। जिस तरह से प्रिंसिपल ने उसके नाम को प्रोनाउंस किया था वो बिल्कुल अलग था। किससे अलग था? तो जिस तरह से उसके पेरेंट्स ने प्रोनाउंस किया था उससे। उसके पेरेंट्स ने जब निखिल को प्रोनाउंस किया था तो वो बस निखिल था, लेकिन जब उसके प्रिंसिपल ने उसे प्रोनाउंस किया तो लास्ट में जो हिल है उसे लंबा खींच दिया। जब मिसेस लैपिडस को गोगोल की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो थोड़ा झुककर गोगोल से पूछती हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो निखिल कि आप कितने साल के हो? दोबारा सेम क्वेश्चन रिपीट करने के बाद भी जब प्रिंसिपल को कोई आंसर नहीं मिलता है तब वो गोगोल के पिता से पूछती हैं, मिस्टर गांगुली,
क्या आपका बेटा इंग्लिश नहीं समझता? इस पर गोगोल के पिता कहते हैं, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल, मेरा बेटा बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल मतलब जिसे 2 लैंग्वेजेस आती हो। तो गोगोल के फादर के हिसाब से गोगोल को 2 लैंग्वेजेस आती थी। कौन कौन सी? एक तो इंग्लिश और दूसरा बंगाली। अब आप लोग आगे देखिए कि मिस्टर अशोक ये प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि उनके बेटे को इंग्लिश आती है। वो धीरे से इंडियन इंग्लिश में अपने बेटे को कहते हैं, गो ऑन गोगोल, लैपिडस को बताओ कि तुम कितने साल के हो। ये फुसफुसाहट सुनकर मिसेस लैपिडस कहती हैं, ये क्या था मिस्टर अशोक, आपने अभी इसे एक दूसरे नाम से पुकारा जो जी से स्टार्ट होता है। इस पर गोगोल के फादर कहते हैं, ओह वो तो हम इसे घर पे उसी नाम से बुलाते हैं, पर इसका गुड नेम यानी स्कूल का नाम निखिल है। मिसेस लैपिडस अपने आईब्रोज को टेढ़ी कर लेती हैं और कहती हैं, मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद वो गोगोल के बर्थ सर्टिफिकेट और इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड को चेक करती हैं, जिस पर बच्चे का नाम निखिल नहीं बल्कि गोगोल था। ये सब देखकर प्रिंसिपल मिस्टर अशोक को घूरने लगती हैं। मिस्टर अशोक कहते हैं, मैडम प्लीज मुझे एक्सप्लेन तो करने दीजिए। तो प्रिंसिपल कहती है, आप यही कहना चाहते हैं ना कि हम आपके बच्चे को निखिल नाम से एड्रेस करें? क्या आप इसके पीछे का रीजन मुझे बता सकते हैं? तो मिस्टर अशोक कहते हैं, मैडम ये हमारी इच्छा है कि इसे स्कूल में निखिल नाम से पुकारा जाए। प्रिंसिपल फिर कहती हैं, मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रही हूँ मिस्टर गांगुली। आप ये तो नहीं कहना चाहते मिस्टर गांगुली कि निखिल मिडिल नेम या फिर निक नेम है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर मिडिल नेम के लिए भी स्पेस है, आप चाहें तो वहाँ पे फिल कर सकते हैं। मिस्टर गांगुली अब अपना पेशेंस खोने लगते हैं, फिर भी वो अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। मैडम निखिल इसका मिडिल नेम नहीं है, ये स्कूल का नेम है। इस पर प्रिंसिपल कहती हैं, तो आपका बच्चा इस नाम पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा मिस्टर गांगुली? तो मिस्टर गांगुली प्रिंसिपल को समझाते हुए कहते हैं, प्लीज मिसेस लैपिडस, बच्चों के लिए ये बहुत कॉमन है कि स्टार्ट में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्द ही इसे इसके नए नाम की आदत हो जाएगी। इस बार मिस्टर अशोक झुककर अपने बेटे से बंगाली में कहते हैं, डरो मत गोगोल, मिसेस लैपिडस के सवालों का जवाब दो, अब तुम बड़े हो गए हो। मिसेस लैपिडस को भले ही ये समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर गांगुली बंगाली लैंग्वेज में अपने बेटे से क्या कह रहे हैं, लेकिन वो गोगोल वर्ड को दोबारा सुनती है और पेंसिल से रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर लिख देती है। इन सब के बाद मिस्टर अशोक लंच बॉक्स और एक कोट निकाल कर गोगोल को दे देते हैं ताकि ठंड लगने पर गोगोल उसे पहन ले, और मिसेस लैपिडस को थैंक्स कहकर ऑफिस रूम से बाहर चले जाते हैं। अब ऑफिस रूम में बस मिसेस लैपिडस और गोगोल बचे थे। मिसेस लैपिडस बड़े ही प्यार से गोगोल से पूछती हैं, क्या आप हमारे एलिमेंट्री स्कूल में आकर खुश हो गोगोल? मिसेस लैपिडस के सवालों का जवाब ना देकर गोगोल कुछ और ही कहता है। वो कहता है, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि स्कूल में मुझे दूसरे नाम से बुलाया जाए। फिर मिसेस लैपिडस पूछती हैं, और आप क्या चाहते हो गोगोल? आपको न्यू नेम नहीं चाहिए? इस पर गोगोल अपना सर ना में हिला देता है। मिसेस लैपिडस कहती है, तब अब फाइनली डिसाइड हो गया, क्या आप अपना नाम इस पेपर पर लिख सकते हो? गोगोल पेंसिल उठाता है और जोर से ग्रिप बनाते हुए अपना नाम लिख डालता है, जो उसने बहुत पहले ही सीख रखा था। मिसेस लैपिडस गोगोल के नर्वसनेस को कम करने के लिए कहती है, वाओ, आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत सुंदर है। इसके बाद मिसेस लैपिडस पुराने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फाड़ देती हैं और अपनी सेक्रेटरी से न्यू फॉर्म टाइप करने को कहती हैं। फिर वो गोगोल को उसके क्लासरूम में ले जाती हैं और उसके टीचर से मिलवाती हैं, जिनका नाम था मिस वॉटकिंस। फिर वो गोगोल को बाकी बच्चों से मिलवाती हैं, जिनके अलग अलग निकनेम थे, जैसे एंड्रयू का एंडी, अलेक्जेंड्रा, सैंडी, विलियम, बिली, एलिजाबेथ, लिजी। गोगोल को वहाँ पे इतने सारे बच्चों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। गोगोल को ये क्लासरूम वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे उसके पेरेंट्स ने बताया था। उसके पेरेंट्स के हिसाब से स्कूल का मतलब होता है फाउंटेन पेन, पॉलिश्ड ब्लैक शूज, नोटबुक और गुड नेम्स, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। गोगोल का स्कूल का फर्स्ट डे बहुत ही अच्छा बीतता है और उसे एक लेटर के साथ घर भेजा जाता है, जिस पर लिखा था, आपके बच्चे की इच्छा की वजह से इसे स्कूल में गोगोल नाम से पुकारा जाएगा।
इस पर पेरेंट्स की क्या राय है? ना चाहते हुए भी गोगोल के पेरेंट्स को अपने बच्चे के सामने हार माननी ही पड़ी। इस तरह से गोगोल की एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है। उसे हर जगह पर अपना नाम लिखना बहुत पसंद था। धीरे धीरे करके वो स्कूल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्पेलिंग्स सीखता है। अपने बुक के कवर्स पर अपना नाम बहुत ही सुंदर तरीके से लिखता था। धीरे धीरे वो बहुत सारी नई नई चीजें सीखता गया। उसके जितने भी क्रिएशन होते थे, जैसे पेंटिंग्स होती थी, सबके नीचे राइट हैंड कॉर्नर में वो अपना सिग्नेचर करता था, गोगोल एंड कैपिटल G। और उसकी माँ उन सारे क्रिएशंस को प्राउडली अपने रेफ्रिजरेटर के डोर पर चिपका दिया करती थी। तो ये थी एक छोटे से बच्चे की कहानी, गोगोल गांगुली। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।